उन्होंने हमसे ये कहा था कि उनको डिप्रेशन हुई थी, वो डिप्रेशन का शिकार रही थी और हमने उनकी इस बात पर विश्वास किया। हमें लगा था कि शायद वो बेचारी हैं, शायद उनके व्यक्तिगत जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में कुछ अनटूवर्ड, इनडिसेंट या कुछ गलत हुआ होगा। हमें ऐसा लगा था कि शायद उनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिला होगा, शायद उनकी ज़िंदगी में दोस्त या यार नहीं होंगे, शायद उनके पास काम नहीं होगा, शायद उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा, शायद उनके सर पर छत नहीं होगी, शायद उनके पास गाड़ियाँ नहीं होंगी, स्टाफ नहीं होगा। हमने ये सब सोचा था। शायद कुछ बहुत गलत हुआ होगा उनके साथ, जिसके वजह से उनके दिमाग पर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा होगा। लेकिन पता चला कि माल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उन्हें डिप्रेशन हुई। सीधी सी बात है, जब कोई ड्रग एडिक्ट जो कि जिसकी बॉडी ड्रग्स से सब्सटेंस कंजम्पशन, केमिकल सब्सटेंस के कंजम्पशन से आदी हो चुकी हो, जब उसे ड्रग्स नहीं मिलते हैं, जाहिर सी बात है कि वो लो फील करता है। क्यों लो फील करता है? क्योंकि ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं, हमें उत्तेजित करते हैं, जोश चढ़ाते हैं और हम उस जोश में आकर उछलते हैं, डांस करते हैं, काम करना पसंद करते हैं एंड सेक्स करना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो नहीं होता है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी कितनी बेकार है, कुछ है नहीं ज़िंदगी में, लो फील करते हैं। क्यों लो फील करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी आदी हो चुकी होती है। उन्हें क्लियरली कहना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में ये बात रखनी चाहिए थी कि देखिए मेरे दोस्तों, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, असल बात ये है कि जब जब मुझे माल नहीं मिलता है मैं ज़रा डिप्रेस्ड फील करती हूँ, मैं लो फील करती हूँ। आमतौर पर यदि कोई डिप्रेस्ड फील करता हो तो क्या वो माल लेता है? क्या वो ये मैसेज देना चाह रही हैं देश के युवा को? यदि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप कृपया माल लें। हाँ, आप थोड़ा सा गांजा ले लें, थोड़ा सा हैश ले लें, थोड़ा सा कोकेन ले लें, थोड़ा सा LSD, MDMA, मैजिकल मशरूम्स, एक्सटेसी, ये सब ले लें, आपकी डिप्रेशन भाग जाएगी। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं देश के युवा को और देश की जनता को? शर्म आनी चाहिए। हमने आप पर भरोसा किया, हमें लगा कि आप सच में डिप्रेशन की शिकार रही हैं और आज ये हो रहा है खुलासा और हमें पता चल रहा है NCB के जरिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए, कि आप व्हाट्सएप पर किस तरह की बातें करती हैं अपने मैनेजर के साथ। यानी आपका जो पब्लिक इमेज है आपके असल इमेज के साथ मेल नहीं खाता। तो ये क्या है? क्या ये चीटिंग नहीं है? और हमने तो आपको एक दीवा का दर्जा दे रखा था। हमें लगा था कि आप आइडियलाइज करने के लायक हैं, क्या आप संस्कार हैं आपके, क्या ये है, क्या वो है। लेकिन नहीं, आपको क्लियर करना चाहिए था ये बात कि देखिए मुझे आइडियलाइज मत कीजिए, मैं उस लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो जाती है जब जब मैं माल नहीं लेती हूं, और जब डिप्रेशन होती है तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? कभी आपने सोचा? जो लोग आपको मानते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं, आपने सोचा उनके बारे में? तो मजाक उन्होंने किया हमारे जज्बातों के साथ। क्वान के जो फाउंडर हैं अनिर्बन से मैं मिलने गई थी ये सोचकर कि वो दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, एक रिस्पेक्टफुल इंसान होंगे, एक जेन्युइन मैनेजर होंगे, ये सोचकर गई थी मैं। ये सच है, वो इंसान एक अश्लील व्यक्ति है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं इस बात का खुलासा कर रही हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कई बार इस बात का खुलासा किया। मैंने बताया मीडिया को, मैंने बोला कि देखो उस इंसान के पास मैं गई थी काम डिस्कस करने के लिए, और उसने क्या कहा, कैन आई टच योर ब्रेस्ट, कैन आई फील योर ब्रेस्ट, बाय द वे व्हाट इज योर कप साइज। इस तरह की उसने गंदी बातें की जो एक पिंप करता है। तो मेरा सवाल यह है, क्या वो दीपिका पादुकोण के साथ इस तरह की बातें करता है? यदि नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? और दीपिका पादुकोण उस टैलेंट एजेंसी के साथ क्यों जुड़ी है जो इस तरह की गंदी अश्लील हरकतें करते हैं? क्यों? उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। मैं KKR का मैच देखने गई थी कोलकाता में। वहां पर KKR की जीत के बाद आफ्टर मैच की पार्टी जब रखी गई थी, वहां पर देखा मैंने किन किन पदार्थों का सेवन किया जा रहा था।
और पार्टी में डांस करते करते जब पसीने छूटने लगे तो फ्रेशन अप होने के लिए जब मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम का दरवाजा खोला, देखा मैंने कि वहां पर सो कॉल्ड स्टार वाइफ्स आईने के सामने खड़े होकर क्या कर रहे थे? सफेद पाउडर को स्नॉट कर रहे थे, जिसे हम कोकेन कहते हैं। ये बातें अब शॉकिंग नहीं होनी चाहिए। इंसाइडर्स को सब पता है कौन लेता है, क्या माल लेता है, क्यों लेता है, कब लेता है। बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है, बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है। एनसीबी अब बॉलीवुड को स्वच्छ बना रही है, एनसीबी अब बॉलीवुड को स्वच्छ बना रही है। बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है, ऐसा नहीं है कि हम बदनाम कर रहे हैं। एनसीबी स्वच्छ बना रही है बॉलीवुड को।